हाय गाइस, वेलकम टू द शायर महफिल। हेलो फ्रेंड्स, और आपका शायर महफिल में स्वागत है। तो आज का हमारा लाइव का टॉपिक है फर्जी मुशायरा। ठीक है। तो इस फर्जी मुशायरे में आज की हमारी एक स्पेशल गेस्ट आने वाली है। तो जब भी आपको ये गेस्ट स्पेशल गेस्ट आने वाली है, वो जुड़ जाए, फिर हम ये फर्जी मुशायरा शुरू करते हैं। और अगर आप लोग लाइव में जुड़ गए हैं तो प्लीज़ लाइव में हाय लिखें, और प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ फर्जी मुशायरा में। हम जल्दी शुरू करने वाले हैं फर्जी मुशायरा, ठीक है? तो वी आर वेटिंग फॉर गेस्ट। ओके, जस्ट थोड़ा-सा रुकिए। मैंने लिंक भेज दिया है, वो थोड़े टाइम में आ जाएँगी। और चलिए, गेस्ट आ चुकी है। हमने उनको ऐड कर दिया है। हेलो, हेलो। तो ये है हमारी आज की फर्स्ट गेस्ट, डॉक्टर यशिका मुडई। ठीक है? तो प्लीज़ वेलकम ऑन द चैनल। और हेलो डॉक्टर यशिका। अपने बारे में कुछ हाय। बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम है यशिका मढ़ाई। आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन और आई एम वेरी डिलाइटेड कि आपने मुझे मौका दिया इस लाइव में आने का। और जो भी सब देख रहे हैं कमेंट्स करो, कमेंट में हाय लिख दो सब लोग। ठीक है, तो ये बाय द वे इनका पहला एक्सपीरियंस है फर्जी मुशायरे का। मेरा भी पहला है, पर बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर ऑल्सो। पर वैसे मैं फालतू के जो शौक पालता हूँ, उस शौक के हिसाब से आई एम द पोएट। तो मुझे थोड़ा शायरी का नॉलेज है। तो ये इनका पहली बार है, तो हम शुरू करते हैं। और एंड में हम पूछेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और इसके अलावा अगर आप सब लोग जुड़ गए हैं हमारे फर्जी मुशायरा में, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ज़रूर हाय लिखें, और कमेंट में हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम शुरू करेंगे फर्जी मुशायरा। पर इसके साथ आपको एक चीज़ करनी है, वो ये है कि कमेंट में अगर आपको भी कोलैब करना है, अगर आपका भी कोई यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ आपको भी पोएट्री ऐसे फर्जी मुशायरा में पार्ट लेना है, तो आप हमें कमेंट में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी ऑल आर ओपन। जिनको भी शौक है कि शायद बाद में यूट्यूब चैनल नहीं बना पाए, पर पोएट्री अच्छी आती है, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है? तो क्या हुआ, कोई दिक्कत है लाइटिंग वगैरह की? जस्ट सेकंड मेरी लाइट गिर गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो कैमरा ऑफ करना है तो कर सकती हो। ठीक है, तो ये वाला है। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो ख्वातीनो हजरात, अदब को ज़रा साइड में रखिए। ख्वातीनो हजरात, अदब को ज़रा साइड में रखिए, क्योंकि आज यहाँ तशरीफ ला चुका है फर्जी मुशायरा। और इस फर्जी मुशायरे में आप सबका स्वागत है। तो अगर आप लोग लाइव में जुड़े हैं, अगर आप लोग लाइव में बैठे हैं, तो प्लीज लाइव में बैठे सारे के सारे दर्दियों से गुजारिश है कि प्लीज कमेंट में लिखे वाह 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 वाह। और कमेंट में वाह वाह लिखने के साथ एक और जरूरी चीज करे। डॉक्टर रशीद का वीडियो आना बंद हो गया है। प्लीज साथ में जुड़े रहिए, और चैनल को लाइक जरूर करें। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो अर्ज किया है, उनसे हमारी नजरें मिली, उनसे हमारी नजरें मिली, फिर वो मुस्कुराए। कि अर्ज किया है, वाह 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 वाह। उनसे हमारी नजरें मिली, फिर वो मुस्कुराए। इस कदर फिर उसने ऐसे मेरी धड़कन बढ़ाई,
इस कदर वाह 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 वाह। फिर उसने मेरी धड़कन बढ़ाई। उसने कहा तुम अच्छे हो, दिल मेरा खुशी से झूमा। उसने कहा अच्छा, ऐसा कहा? उसने कहा कि तुम अच्छे हो, दिल मेरा खुशी से झूमा। फिर मेरा स्टेटस डाला व्हाट्सएप पे और लिखा, भैया जैसा दोस्त मिला। बड़ा बुरा लगा। फिर मेरा स्टेटस डाला व्हाट्सएप पे और लिखा, भैया जैसा दोस्त मिला। ठीक है। तो साथ में हमारे जुड़ चुके हैं भूरी मकवाना, खुशहाली परमार, हाय हाय, हाय टू ऑल। ठीक है। कमेंट करते रहिए पोएट्री कैसी लग रही है। ठीक है। तो अर्ज करें कुछ, आप भी फरमाएं इस फर्जी मुशायरा की शाम की महफिल में। सुनाइए। बचपन में कहते थे बड़े आदमी बनेंगे, बचपन में कहते थे बड़े आदमी बनेंगे। ओ, आज उफ, ये छोटे बचपन उम्र के में भी छोटे खुश हो छोटे जाते हैं। ख्वाब। उफ, ये बचपन के छोटे छोटे ख्वाब। और आज छोटे ऑफर में भी खुश हो जाते हैं। तब 10 वाली डेयरी मिल्क भी लाखों की खुशी देती थी। तब 10 वाली डेयरी मिल्क भी लाखों की खुशी देती वाह थी। वाह वाह और वाह। आज और आज ऑनलाइन शॉपिंग में 50% ऑफ में भी दिल लगाते हैं। ये तो आपने अमेजोन की दिवाली ऑफर वाली बात कर दी जी। दिवाली ऑफर अमेजोन में मुझे लगता है सबसे ज्यादा शॉपिंग आप ही करती होगी। नहीं, मुझे तो नहीं, मैं तो करती हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। मैं तो मतलब आप नाम लो शॉपिंग ऐप का, मैं आपको उसकी 10 डील्स गिनवा दूंगी। मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ। वो तो जिस सोफिस्टिकेटेड वे से आपने डेयरी मिल्क का नाम लिया है, वहीं से पता लग रहा है, डेफिनेटली वहीं से पता लग रहा है कि आप ही होगी जो वो शॉपिंग का जो लाभ है ना, आप ही उठाती होगी। सच में सही कह रहा हूँ। ठीक है। वो तो तो है। अब थोड़ा आजकल वो स्टॉक मार्केट का जमाना है, स्टॉक मार्केट वाला प्यार है। तो उसी पे कुछ अर्ज करना चाहूंगा। ठीक है। तो अर्ज किया है, जी जरूर कीजिए। इश्क में इतना इन्वेस्ट किया हमने, ओहो। इश्क में इतना इन्वेस्ट किया हमने हम्म। कि प्रॉफिट की उम्मीद भूल गए। मतलब समझ रहे हो, जैसे लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही हमने इश्क में इतना इन्वेस्ट किया हमने कि प्रॉफिट की उम्मीद भूल गए। ठीक है। वो इनविटेशन देने आई कि तुम जरूर आना। फिर? हम समझे कि हमारे शेयर बिक गए। वो अपनी शादी का इनविटेशन देने आई है। ठीक है। वो इनविटेशन देने आई हमें कि तुम जरूर आना। हम समझे हमारे शेयर बिक गए। आई मीन हम सेमीफाइनल में ही गेम से बाहर हो गए। ठीक है। हम सेमीफाइनल में ही गेम से बाहर हो गए। ठीक है। तो ये आपके स्टॉक साथ तो मार्केट बहुत वाली, बढ़िया, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। हाँ लग ही रहा है, फीलिंग सैड, क्या कर सकते हैं। अब सेमीफिनाले में आउट हो गए, अब फाइनल देखने जाएंगे जब उसकी शादी में जाएंगे तब। ठीक है। तो इसी बात पे थोड़ा सा और मतलब बचपन वाला मूड है, बचपन में बहुत अच्छा था सब। तो उसी बचपन वाले मूड में अर्ज किया है, जी। अर्ज किया है कि कल तक घर के हीरो थे हम, कल तक हम्म। घर के हीरो थे, कार्टून फिर? देखने को मिलता था। कार्टून से वाह, याद ये है, तो आपका बढ़िया। फेवरेट कार्टून कौन सा है? शिनचैन। मेरा तो छोटा भीम था। ठीक है। और टॉम एंड जेरी भी पसंद था। हाँ, तो कल तक घर के हीरो थे, कार्टून देखने को मिलता था, मम्मी टीवी बंद करती थी, तब बहुत बुरा लगता था। मम्मी टीवी बंद करती थी, तब बहुत बुरा लगता था। जब बड़े हो गए हम, घर आते हैं तो रिमोट का खो जाना। जब बड़े हो गए हम, घर आते थे तो रिमोट का हक चला गया। लगता है बड़ा होकर गुनाह किया, प्यार से सब गया। बड़े हो गए तो गुनाह कर दिया, प्यार से सब गया।
अब कहते हैं बच्चों की तरह कार्टून मत देखो, अब घर वाले मना करते हैं कि बच्चों की तरह कार्टून मत देखो, बड़े हो गए हो। हम्म। अब तो लगता है मैं भरी जवानी में आया और बचपन लूट गया। मतलब पहले ऐसा सोचते थे कि छोटे हैं तो शायद मना कर रहे हैं, बड़े होंगे तो देखेंगे। अब हाथ में ना ही हम्म। रिमोट आता है, ना ही कार्टून देखने को मिलता है, करे तो करे क्या। अच्छा, कमेंट में कुछ लोगों ने लिखा है कि शिनचैन उनका फेवरेट कार्टून है, डोरेमोन फेवरेट कार्टून है। ठीक है, नाइस। तो अभी अगर आप सब लोग लाइव में जुड़े हो और अगर लाइव में मजा आ रहा है तो प्लीज ये मजा बरकरार रहेगा। आज की शायर महफिल है, हम कुछ बातें भी करने वाले हैं। ठीक है, और लाइव को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो लाइव को, क्योंकि दर्द अकेले सहने का नहीं और मजा अकेले लेने का नहीं। ठीक है, तो सब लोग साथ में जुड़ जाए लाइव में, और आप कुछ बताएं अपने बारे में। कुछ बात करनी है आपको, कुछ अर्ज करना है, कुछ अर्ज कर सकते हैं। अभी लाइव में काफी लोग जुड़े हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइव में जुड़िए रहिए। और यार मैं देख रही हूँ कि लोग कमेंट्स, सब लोगों ने अपने फेवरेट कार्टून्स बताए हुए हैं कमेंट्स में। निंजा हाँ, थोड़ी किसी को नहीं पसंद था क्या? निंजा थोड़ी हाँ नहीं देखा किसी ने। हाँ, निंजा थोड़ी शायद किसी को पसंद नहीं होगा, उसकी थोड़ी चुभती होगी शायद लोगों को, क्या पता। नहीं, पर वो अच्छा था, मुझे तो बहुत पसंद था। हाँ, वैसे भी मुझे शिनचैन की थोड़ी सी आवाज निकालनी आती है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। निकाल के दिखाओ। जैसे कि कल तक घर के हीरो थे, कार्टून देखने को मिलता था, जस्ट लाइक दैट। मुझे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आती, वैसे थोड़ी सर सी आप थोड़ी रहने सी। दें, सर आप रहने दें, नहीं होगा आपसे। हाँ, सही कहा। वैसे मुझे शिनचैन जैसा दिखना भी नहीं है, आई एम बेटर, यू नो। अच्छा ठीक है, कोई कुछ ठीक अर्ज है। करो, शुरू करते ठीक हैं। है, मैं अब अपनी तरफ से कुछ पेश करना चाहूंगी। जी जी, पेश कीजिए, आपकी फरमाइश है। कितनी है मुसीबतें, एंड नहीं होता क्या? वाह कितनी वाह, है आपने तो लाइफ मुसीबतें, की सच्चाई बता दी। कितनी है मुसीबतें, वाह वाह, बहुत ज्यादा है। कितनी है मुसीबतें, एंड नहीं होता क्या? एक्स को गाली देने का आजकल ट्रेंड नहीं होता क्या? वाह वाह, आपने तो मतलब गालियों की बौछार कर दी लगता है एक्स के ऊपर। ये आपने कभी किया है क्या ऐसा? अच्छा, वाह 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 वाह, आगे सुनाइए। रोता क्यों है जरा सी ब्रेकअप पे? अरे रोता क्यों है जरा सी ब्रेकअप पे? तुम लोगों में बैकअप में बेस्ट फ्रेंड नहीं होता क्या? उफ, हाय हाय, काश मैं भी किसी का बेस्ट फ्रेंड होता। होप सो। लगता ठीक है है, आपके दिल पे लग गई। हाँ, क्योंकि ऐसा है ना कि मुझसे रोना भी नहीं आता ब्रेकअप पे, और बेस्ट फ्रेंड भी नहीं रखते हैं मुझे। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ना ही किसी का बेस्ट फ्रेंड बनता है। ठीक है, तो सही है। और ये मतलब एकदम वो वाली बात कर दी आपने कि कौन सी ट्रेंड वाली? पे चले गए आप तो, कि सीधा ही मतलब आजकल का ट्रेंड है ना, उसी पे चले गए आप। वो तो है। वाह वाह। आजकल तो ऐसा ही होता है कि मतलब कि बॉयफ्रेंड नहीं तो फिर बेस्ट फ्रेंड तो हमेशा बैकअप में हर कोई रखता ही है। मुझे नहीं पसंद, बट ऐसा ही होता है आजकल। हाँ, वो तो मैंने भी देखा है, 2-3 रिक्वेस्ट तो मुझे भी आ रखी है, मेरे बेस्ट फ्रेंड बनोगे, पर मैंने मना कर दिया। हाँ ठीक है, चलो। बेस्ट फ्रेंड मतलब हाफ बॉयफ्रेंड, आजकल का तो यही मतलब हो रखा है। बेस्ट फ्रेंड का हाँ मतलब ही हाफ, इन्होंने बिगाड़ दिया है। हाँ, जब से वो चेतन भगत ने हाफ गर्लफ्रेंड लिखी है ना, तब से हाफ हम्म। बॉयफ्रेंड भी चल पड़ा है। ठीक है, हाँ, मतलब बेस्ट फ्रेंड माने तो उसका दूसरा नाम दिया हुआ है। वैसे हाँ, वैसे ऐसा होता है काफी बार कि ना, लड़कियों में ना, एक, एक आप फॉलो करना, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, आप आज जी मतलब आई है, जुड़ी है मेरे साथ, तो मैं अपना नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, जी जी। मुझे एक चीज से ना बड़ा ही रेसिज्म है। ठीक है, मतलब बहुत बुरा लगता है क्या? एक चीज से। वो चीज ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कि आप लड़कियों को
पहनने के लिए कितनी सारी डिजाइन के कपड़े दिए हैं? अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि कितनी डिजाइन के कपड़े आते हैं, आप नाम गिनवाइए, तो मुझे गिनाना जरा, मतलब थोड़ा सा सूट, बता। साड़ी, हाँ skirts, फिर। dresses, gowns, लहंगा, फिर then we have jumpsuits, then अच्छा फिर। t-shirt, jeans, crop top, turtleneck, then ओह, different types ओह, of necks ओह, होते हैं। ओह, ओह। हमारे सिर्फ दो ही चीज आती है, शर्ट, पैंट, शूज, खत्म। आपकी शूज में भी मैंने वैरायटी देखी है, आपकी शूज में भी वैरायटी देखी है मैंने। तो ये वाली बात है, अगर आप लोग भी कमेंट में जुड़े हुए हैं तो प्लीज मेरे साथ जुड़ जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि प्लीज आप भी कमेंट में बताइए कि क्या ये रेसिज्म नहीं लगता कि हमें सिर्फ शर्ट पैंट और मतलब शूज दे दिया, इससे बहुत ज्यादा तो ज्यादा कुर्ता दे दिया, और आप लोगों को मतलब इतनी सारी वैरायटी, और आप लोगों पे जचता भी है, ठीक है। हमारे पे ये सब नहीं जचता है, हम ऐसे निकलते हैं ना तो मतलब तैयार होने के लिए सिर्फ हम मुंह ही धोते हैं, मतलब आप लोगों को मतलब काफी चीजें दी हुई है श्रृंगार की, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नो ऑफेंस, इसमें कोई ऑफेंस नहीं हाँ, है, ठीक है, इसलिए जस्ट मैं क्या तो है, अगले जन्म में भी लड़की ही बनना चाहूंगी। इस जन्म का पता नहीं है, आप अगले जन्म पे पहुंच गई, ठीक है। तो हम्म अर्ज करता हूँ, ठीक है। अब मुशायरा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, बातें तो होती रहेगी, ठीक है। तो मुशायरे पे पहुंचे हैं, तो अब हमने अर्ज किया है थोड़ा सा, हम्म तुम्हारे जो रिश्ते हैं सब संभाल रखे हैं ना? तुम्हारे जो रिश्ते हैं सब संभाल रखे हैं ना? अपने कुत्ते, बिल्ली और तो है अच्छे से पाल रखे हैं ना? अपने कुत्ते बिल्ली तो है अच्छे से पाल रखे हैं ना? माना कि आज हमें मना करके गई हो, माना कि आज हमें मना करके गई हो, अपने दो तीन रिश्ते लड़कों के घर पे निकाल रखे हैं ना? ठीक है, तुम्हारे जो रिश्ते हैं सब संभाल रखे हैं ना? अपने कुत्ते बिल्ली और चूहे अच्छे से पाल रखे हैं ना? माना कि आज हमें मना करके गई हो, माना कि आज हमें मना करके गई हो, अपने दो तीन रिश्ते लड़कों के घर पे निकाल रखे हैं ना? ठीक है, तो ये वाली शायरी थी। अ, काफी बड़े अच्छी बुरे थी। टाइम, बड़े बुरे टाइम पे लिखी थी कि जब कोई ब्रेकअप करके जाता है तो शायद उनका ब्रेकअप होता है, जैसे आपने अभी बेस्ट फ्रेंड के ब्रेकअप वाली बात सुनाई थी ना, तो उसी बात पे कि उनका ब्रेकअप होता है, ठीक है। मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगी। इरशाद इरशाद अर्ज कीजिए। उसको हमसे मोहब्बत थी, उसको हमसे मोहब्बत थी, आधे रास्ते हमको छोड़ गया। हाय कम बख्त कैसा इंसान है, इतनी क्यूट लड़की को छोड़ गया, अच्छा अच्छा ठीक है, आगे सुनाइए। कहता था तुम नागिन निकली, कहता था तुम नागिन निकली, ये कह के मेरा दिल तोड़ गया। आपने डस लिया था क्या उसे? ठीक है, सुनाइए नहीं, सुनाइए। मैं नागिन नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, सुनाइए वो तो सुनाइए। उसे लगती थी। ठीक है, सुनाइए सुनाइए। इतना सुन के, इतना सुन के बड़ा बुरा लगा मुझे, जो उसने मुझे नागिन कहा था। हाय बुरा तो इतना लगना सुन ही के, था। इतना सुन के बड़ा बुरा लगा मुझे, उसकी शादी में नागिन डांस करके हर रिश्ते में जहर घोल दिया। अच्छा, मतलब आपने उसके लास्ट स्टेटमेंट को भी मतलब माना, सही कहा, मतलब उसके उसने स्टेटमेंट के मुझे हिसाब कहा था से। नागिन, मैं तो नहीं हूँ नागिन, उसने कहा था तो फिर उसको प्रूव तो करना था ना। अच्छी बात है, मतलब आपका वाला प्यार सच्चा था, उसके वर्ड्स प्रूव करने के लिए आप नागिन तक बन गई, अच्छी बात है, ये होता सच्चा है होता असली तो प्यार। छोड़ता है ना। पर तुम्हारा प्यार तो सच्चा था ना, तो ये होती है असली बात, ठीक है। तो सही बात है, आपने बहुत ही बढ़िया सुनाया, कुछ और सुनाइए। जी। और कमेंट सेक्शन में प्लीज अगर आप लोग जुड़े हैं तो प्लीज लाइव में ना लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और चैनल में जुड़े रहिए, ठीक है। कुछ भी कमेंट्स, आप भी पोएट्री कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो
ठीक है, कुछ सुनाइए। मैं शुरू करूँ? हाँ, हाँ, सुनाइए, सुनाइए। ठीक है, गौर कीजिएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। वैसे तो बेटा तुम डरते नहीं एग्ज़ाम से, हाय! आपने तो वैसे एमबीबीएस तो की याद दिला दी। सही कहा, एग्ज़ाम से याद बहुत तो डर। आनी चाहिए। 5 साल हाँ, काटे हाँ, हैं, साढ़े 5 साल। अब सुनिए मेरी बात। वैसे तो ठीक है। बेटा तुम डरते नहीं एग्ज़ाम से, पर फटनी शुरू होगी कल शाम से। वाह, 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 वाह! हाँ, फटती तो अगर बहुत। फेल हो गए तो अगर फेल हो गए तो पापा बेल्ट मारेंगे बहुत। अगर फेल हो गए तो पापा बेल्ट मारेंगे बहुत। कल ही बेल्ट लाए हैं असम से। वाह, वाह! वैसे पापा मतलब इतनी दूर गए थे क्या बेल्ट लेने के लिए? मेरे पापा तो घर पे ही घूमने रखते गए थे थे। ना। मैंने अपने मेरे ऊपर नहीं लिखी है, मेरे एक फ्रेंड है उसके ऊपर लिखी थी, उसने बताया था उसके साथ ऐसा हुआ। बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक है, मैंने एक जी। क्या डाला था, मैंने क्वेश्चन आंसर डाला था। तो 2 लोगों का वोट आया है टी और 1 लोगों का कॉफ़ी। तो आप बताएँ कि आपका वोट क्या है? कॉफ़ी और टी? मुझे मुझे तो पसंद है कॉफी। फॉरएवर कॉफी पसंद। अब तो टाई हो गया है, अब कोई नया इंसान कमेंट करे टी और कॉफ़ी तो हाँ तो पता देखेंगे। लगी टी जीत गया है कॉफी। हाँ, वैसे मेरा वोट टी को है तो टी वाले जीत गए, ठीक है? हाँ, वैसे यार कोई और तो होगा कॉफी वाला, कॉफी को जिताना है, कोई कमेंट करो जल्दी से। हाँ, वैसे जस्ट ऐसे ही बोला था। वैसे आप पढ़े हैं टी कॉफ़ी के बारे में, अच्छी बात है। वैसे इसी बात पे मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा। एक बार मुझे एक मेरी मतलब थी कोई, एक ज़माना था जब कोई हमें पसंद था, तो उस ज़माने एक एक में वोट आ गया। अच्छा ठीक है, मेरा भी एक वोट आ गया फिर तो। तो एक तो तुम्हारा ज़माना तो था। पहले गिन लिया था ना, तो 4 तुम्हारा तो पहले गिन लिया था। नहीं, एक एक टी का वोट आया है ना, टी के 3 वोट हो हाँ गए तो और एक मेरा आया गिना, तो फिर मेरा एक मिला पॉइंट के ही 4। ज्यादा तुम्हारा हमसे। हाँ, तो एक ही पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है? तो वैसे ऐसा था कि सुनो अर्ज़ करता हूँ कि मुझे किसी ने बुलाया था, शादी का रिश्ता दिखाने के लिए लड़की ने अपने घर पे बुलाया था। तो हम्म। मुझे तो नहीं, मतलब मेरे एक दोस्त को, मेरा बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है। तो उस बात पे मैंने कुछ लिखा है उसके एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है? तो वो ठीक ये है, है कि बराबर। ठीक है, बराबर हो गया। ठीक है, तो उसमें ऐसा है कि वो कहकर गई थी शादी की हर रस्म निभाएंगे। वो कहकर गई थी कि शादी की हर रस्म निभाएंगे। मुझे उसके घर बुलाया, मुझे उसके घर बुलाया, बोली कि पापा से मिलवाएंगे। हम्म। मुझे उसके घर बुलाया, बोली कि पापा से मिलवाएंगे। हम्म। जब उसके घर गए, जब हम उसके घर हम्म। गए, तो पहले तो तशरीफ पे बिठाया, अच्छा फिर। फिर तशरीफ को सजाया अच्छा। और फिर तशरीफ को सुझाया। बहुत मारा उसको, मेरे दोस्त को, ठीक है? तो वो मैं भी कहते हैं ना। सोचूं, तो मैं भी सोचूं ये दर्द भरी रस्म कौन सी शादी में निभाएंगे। सोचा नहीं था उसे मेरे दोस्त को दिन में तारे दिखाएंगे। सोचा नहीं था मेरे दोस्त को दिन में तारे दिखाएंगे, ठीक है? तो ये वाली अरे ये पोएट्री तो थी। वही बात होती है, जैसे लड़की की हल्दी होती है वैसे लड़कों का चूना होता है। और हाँ आपके मेरे, दोस्त को चूना लग गया। हाँ उसको बड़ा चूना लग गया। पर क्या करें, होता रहता है, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये वाली बात है। वैसे लड़की की हल्दी में ना सब मतलब ऐसे सब लोग मिलके ना सजाते नहीं, हैं आजकल पूरा। लड़की लड़के की हल्दी नहीं होती, आजकल तो लड़का लड़की दोनों की एक साथ हल्दी का ट्रेंड चल रखा है। हाँ, ट्रेंड तो चल रहा है पर ये तो हल्दी से पहले का था ना। इट्स लाइक कि घर पे बुला के ऐसे कौन सजाता है, मतलब समझ रहे हो आप? गहराई समझो बात को, कि बेचारे की 2-3 दिन ठीक से चल भी नहीं पाया था बेचारा, ठीक है? तो सही है इस बात पे। अब आप अपने प्यार के बारे में कुछ बताएं कि इस जमाने में आपको कौन सा वाला मतलब कैसा प्यार आपको पसंद है, ठीक है?
मतलब आपका कोई प्यार होगा जैसा नहीं आपने होगा मैं मुझे नहीं कहा कि पूछूंगा। आपका कोई प्यार है नहीं, नहीं है मैं नहीं पूछूंगा। मैं प्यार में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर मैं किसी के साथ प्यार में कभी होंगी, तो उसके लिए मैंने एक शायरी लिखी है जो कि मैं इरशाद आपके जादू इरशाद टोटे पेश करना चाहूँगी। जी। इरशाद कीजिए, अर्ज कीजिए। इश्क में फ़ोटो हर ओकेज़न पे दूँगी, इश्क में वाह वाह, फ़ोटो हर ओकेज़न पे दूँगी, सबको दोगी वक़्त क्या? जितना चाहिए तुझे वक़्त जितना चाहिए तुझे डोनेशन में दूँगी। वाह वाह, टाइम की कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे आप। वो नहीं, बोलेगा टाइम टाइम नहीं तो दे पूरा रहा, नहीं दूँगी। नहीं। हाँ हाँ, टाइम तो देंगे आप। ठीक है। मेरे इश्क में मेरे इश्क में इतना भरोसा नहीं तुझे, मेरे इश्क में इतना भरोसा नहीं तुझे, जब भी बाहर जाऊंगी तुझे लाइव लोकेशन भी दूंगी। वाह वाह, मतलब आजकल के सच्चे इश्क की कहानी, मतलब ये दुनिया में आप उसको लाइव लोकेशन भी देना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो मतलब अब आप उसको कोई जेन जी तो आप, आपको पता ही है ना, विश्वास तो रहा ही नहीं, देयर इज नो ट्रस्ट इन लव। हाँ तो पता है कि आप भी जेनजी में ही आती है, ठीक है। और वैसे सब मैं तो सेम नहीं जेन जी में होते। हूँ, मैं तो आपको बता रही हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता ना, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। हाँ, तो आप आजकल के, जेन जी नहीं हो। मैं नहीं हूँ मुझे पता है। तो आजकल के इश्क की बस यही कहानी है कि उसको ट्रस्ट नहीं है तो आप उसको लाइव लोकेशन भी दोगी। पर तुम्हें पता है जेन जी लोगों ने आजकल एक नया ट्रेंड निकाला है कि लाइव क्या? लोकेशन भी फेक बन सकती है, यू नो। आप फेक वाली मत हाँ, मुझे देना। पता है। ठीक है, आप फेक वाली मत देना। आपको क्यों तो बताऊं मैं? हाँ, वो भी है। चलो मैं भी कुछ इस बात पे अर्ज कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने जी, मुझे कीजिए। जेनजी से निकाल के थोड़ा सा पूछा कहा है, तो उसी बात पे कुछ कह रहा हूँ। ठीक है, हम हमारे इश्क की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा फनी है। अर्ज किया है कि बुढ़ापा आ गया है, हम्म। बुढ़ापा आ गया है, फिर भी उससे टॉक करना है। बुढ़ापा आ अच्छा। गया है, फिर भी उससे टॉक करना है। वो पार्क पे मिलती है, वो पार्क पे मिलती है, इसलिए मॉर्निंग वॉक करना है। ओ वाह बुढ़ापा वाह देख वाह तो रहे वाह हो, वाह वाह। देख रहे हो, प्यार में भी फिटनेस ढूंढ रहा हूँ मैं। मतलब पक्का, मतलब किसी को एडवाइस नहीं दे रहा, खुद भी फिटनेस ढूंढूंगा मैं। कि आप बुढ़ापा प्यार आ में गया फिटनेस है, नहीं ढूंढ रहे सर? बुढ़ापा आ नहीं गया नहीं। है, फिर भी उससे टॉक करना है। वो पार्क पे मिलती है, इसलिए मॉर्निंग वॉक करना है। घर पे मेरे मैंने सबको बता दिया है अब, घर पे मेरे मैंने सबको बता दिया है अब। मैं फोन पे बिजी रहूंगा, कमरे में आने से पहले नॉक करना है। ठीक है, मैं फोन पे ओह, बिजी रहूंगा, लोग कमरे करना में है, आने ऐसी क्या से बात कर पहले दी सर नॉक आपने? करना है। अरे पर्सनल बातें होती है। मॉर्निंग वॉक पे उससे मिलने जाता हूँ मैं पार्क में। पर हर टाइम वो मॉर्निंग वॉक, इट्स लाइक कि वो तो हर टाइम मॉर्निंग नहीं रहती, वरना मैं पार्क में ही रहता। ठीक है, तो ये वाली अर्ज है। ठीक है, अब है तो है। मैं- अब ठीक मैं है, कुछ पेश करूं? हाँ जरूर जरूर फरमाइए। जी। जो मैं ये अपनी शायरी शुरू करने से पहले ऑडियंस को पूछना चाहूंगी, पापा से ठीक मार है, किस किस को पड़ी है? पापा से तो पड़ी है ऑब्वियसली। नहीं, हम लड़कियों को नहीं पढ़ती, बट हाँ, तुम ये लोग मैंने लकी अपने हो। भाई के लिए लिखी है। पापा की तो फेवरेट होती हैं लड़कियां, वो हमें कुछ नहीं कहते। हाँ, हम लड़के तो मार खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये क्या हाँ, लिखा है नहीं कि ऐसा हैं? भी नहीं है तुम मार खाने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन लड़कियों को पापा कभी कुछ नहीं कहते। लाइक हम हाँ होती है पापा की परी, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है। सब लड़कियां। हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए, अब कुछ सुना रहे थे। निशा जी कह रही है कि सही है, आपने सही कहा। और खुशहाली जी भी कह रही हैं कि हाँ, आप सही कह रही हैं। देखो, सब लोग एग्री कर रहे हैं। अच्छी बात है, चलो सुनाइए। जी। जो नदी बह रही है उसे बहने दो ना पापा,
जो नदी बह रही है उसे बहने दो ना पापा। वाह 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 वाह। कुछ खामोश रहा हूँ, कुछ खामोश रही हूँ, कुछ कहने दो ना पापा। अच्छा, वाह वाह। मतलब कुछ परमिशन मांग रहे हैं, मतलब एकदम तहजीब से कि नदी बह रही है उसे बहने दो, मैं कुछ बोल नहीं रहा पर मुझे कुछ कहने दो। वाह वाह, तहजीब मांग रही है। ठीक है, और सुनाइए। वाह वाह। कुछ खामोश रहा हूँ, कुछ कहने दो ना पापा। भाई का बेस्ट फ्रेंड आज घर पे रुकने वाला है। भाई का बेस्ट फ्रेंड आज घर पे ओह, रुकने वाला है। उसके वाह वाह। उसको हमारे यहाँ रोक के उसको हमारे यहाँ रोक के भाई का जीजा जी कहने दो ना पापा। ओहो ओहो ओहो। मतलब भाई के बेस्ट फ्रेंड के साथ ही। वाह वाह वाह। वैसे आपके भाई का नाम क्या है? उसका इंस्टा आईडी जरा देना, मैं भी उनका जरा बेस्ट फ्रेंड बनना चाहूंगा। ठीक है, तो जस्ट फॉर अ फन। ठीक है। वैसे ये सच नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक इमेजिनेटिव। बढ़िया इमेजिन किया आपने। वाह। मतलब एक होता है, अ, आपके भाई को अब आपके घर पे मतलब अपने फ्रेंड को बुलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मे बी, मे बी कुछ कह नहीं सकते अब। ठीक है। हाँ हाँ, पापा मना करेंगे। बढ़िया बढ़िया। वैसे तुम्हारे पापा को ये पोएट्री कोई कट करके भेज ना दे बस, वरना फिर बोलेंगे वो, कौन सा बेस्ट फ्रेंड, तेरे भाई को पूछेंगे, तुझे तो कुछ कहेंगे नहीं, आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, पर आपके भाई को पूछेंगे कि कौन है वो, कौन है जो घर पे बुलाया था, तूने घर पे रोका था। ठीक है। एग्जैक्टली। चलो, मैं इसी बात पे ये मुशायरे को थोड़ा सा एंड की ओर आ रहा है अब हमारा मुशायरा। तो प्लीज कमेंट में बताएं कि ये वाली सीरीज क्या हमें शुरू रखनी चाहिए, और शुरू रखनी चाहिए। और आप लोग अगर जुड़े हैं हमारे साथ, तो प्लीज कमेंट में ना, अगर आपकी कोई हॉबी है, उसके रिलेटेड कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, उसके रिलेटेड हमें कुछ लाइव जाना है, तो वो भी कमेंट में बताएं, जस्ट लाइक अ सजेशन। ठीक है, जो भी जिसको पसंद है। और ये वाला मुशायरा अगले गेस्ट के साथ भी शुरू रहेगा। होप सो काफी लोग एंजॉय करें इस मुशायरे को। ठीक है, तो इसी के साथ इस मुशायरे की आखिरी पेशकश अब मैं करना चाहूंगा, फिर थोड़ी देर हम बातें करेंगे और फिर हम लाइव एंड करेंगे। ठीक है, तो आखिरी पेशकश ऐसी है। ऐसी लगाई है सबसे, ऐसी लगाई है सबसे, बस अब सबसे। उम्मीद निकल जाए। ऐसी लगाई है सबसे, बस अब उम्मीद निकल जाए। मतलब सबसे उम्मीद लगाई है, ऐसी लगाई है सबसे, बस अब उम्मीद निकल जाए। हम्म। उसके घर पे बात चली है, उसके घर पे बात चली है, हमारी अच्छा जी। शादी बन जाए। उसके घर पे बात चली है, हमारी शादी बन जाए। यूं तो जी। कोई शिकवा नहीं था हमारा किस्मत से, यूं तो हम्म। कोई शिकवा नहीं था हमारा किस्मत से। अच्छा उसकी जी। शादी तो हो गई, ओहो। उसकी शादी तो हो गई। अब उसकी छोटी बहन बची है, कमबख्त जल्दी से ये नीट निकल जाए। हाय। सर आप तो बहुत हरामी हो। अरे क्या, उस मतलब उसके घर मतलब वाले वो भी नहीं हैं। मिली तो उसकी बहन, वो नहीं मिली तो उसकी बहन सही। तो एक्चुअली में बात क्या थी, मैं समझा था वो पूरा। ये एमबीबीएस वालों का दुख है, एमबीबीएस खत्म कर देने के बाद नीट पीजी वालों का दुख है। तो दर्द ऐसा है कि नीट एक तो निकल नहीं रही है, सारे बैठे हैं कि नीट निकाले, एमबीबीएस वाले बैठे हैं कि नीट पीजी निकाले। अब इस चक्कर में उसके घर पे बात तो हुई थी कि उसके साथ शादी करेंगे, पर ये नीट नहीं निकला। तो नीट नहीं निकला तो उसके घर वालों ने किसी और से उसकी शादी कर दी। पर अब हमारा फोकस तो वहीं पे है ना, कि वो नहीं नहीं तो उसकी छोटी बहन सही। ठीक है, तो अब नहीं, नीट गलत बात, नहीं, गलत बात। तो क्या हो गया, नीट निकाल दूंगा तो उसके घर वाले भी मान जाएंगे, क्या बता। ठीक है, तो यही वाली बात थी। तो यही पे एक चलिए। मतलब मैं। कोई एंड में मैं आपको कुछ बता दूं कि इस पोएट्रीज में जस्ट फॉर अ फन कुछ रियलिटी है नहीं। और दूसरी चीज कि
अगर आपको एन्जॉयमेंट हो रहा है, मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और यशिका जी कुछ कहना चाहती है, बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये अच्छा लगा हमने जो मुशायरा किया है, फर्ज़ी मुशायरा, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताओ कि हाँ, आपको अच्छा लगा, येस लिख दो। अगर आपको अच्छा लगा तो येस लिखो, नहीं अच्छा लगा तो नो लिखो। और अगर आप चाहते हैं कि और ये अभी सीरीज़ कंटिन्यू रहे, तो बहुत सारे कमेंट्स करो सो दैट हमें पता लगे कि हाँ, कंटिन्यू रखनी है। तो हमारे डॉक्टर रुशील हैं, ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट टाइम कोई और गेस्ट होंगे और अगर आप इसका गेस्ट बनना चाहते हैं तो कमेंट में यस अपना नाम लिख दो, अपने चैनल का नाम लिख दो। और सेकंड और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको अच्छा लगा मुझे देखकर, तो मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, फॉलो मी ऑन आप यूट्यूब पे सर्च करो यशिका मिठाई। और अगर इंस्टाग्राम भी है मेरा, इंस्टाग्राम पे भी मैं डालती हूँ यशिका मिठाई, सेम नेम है। आप सर्च कर लीजिए एंड यू कैन सी मी, यू कैन फॉलो मी टू तो सब्सक्राइब बहुत करो। सारे कमेंट्स मतलब काफ़ी लोग कर रहे हैं कि हाँ, हाँ, ये चैनल, ये सीरीज़ शुरू करना चाहिए, काफ़ी लोगों को एन्जॉयमेंट मिली है। तो मैं अभी थोड़ा-सा इसको ऐसा कह रहा हूँ कि यहीं पे हमारा जो मुशायरा का जो सीरीज़ था, मतलब शायरी थी, वो ख़त्म होती है। इसके अलावा मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को किसी को भी कोलैब करना है, कुछ पोएट्री वगैरह का डिस्कस करना है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @poet_doctor_, ठीक है? @poet poet_doctor_। तो इंस्टाग्राम पे हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप लोगों ने कमेंट किया होगा, तो कमेंट के साथ-साथ मेरे इस इंस्टाग्राम आईडी पोएट डॉक्टर पे जाना और प्लीज़ वहाँ पे मुझे जो भी है आपको कोलैबोरेशन करना है, ये कोलैबोरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें चार्जेस नहीं है। आप लोगों को इन्विटेशन भेजूँगा, बस आप लोगों को थोड़ी बहुत मेरे साथ डिस्कशन करनी पड़ेगी और हम मतलब कैसे जाएँगे लाइव ये वो। और ज़रूरी नहीं है कि आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, आपके चैनल पे कितने लोग हैं। आपको कोई किसी को भी डोंट मैटर कि आपका चैनल चल रहा है कुछ, ऐसा नहीं है। जस्ट ये एक मुशायरा कर रहे हैं, तो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम कि 2-3 लोग ऐड हो, ज़्यादा अच्छा चले। होप सो कि ये चैनल सीरीज़ आपको पसंद आएगा। तो यही वाली बात थी और इस बात के बाद हम ये हमारा यहाँ पे फर्ज़ी मुशायरा खत्म कर सकते हैं और आप भी जुड़ गाइस सकते मैं हैं हमारे साथ फर्ज़ी मुशायरे पे। ठीक है? आपको इसके बताना अलावा मैं कुछ, चाहूँगी। हाँ, हाँ यशिका जी। जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। ये आपको मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि ये डॉक्टर रशीद ये शायरी वग़ैरह डालते हैं, मैं अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगी कि मैं जो है हाँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, ये भी डॉक्टर है। मैं डॉक्टर से मेडिकल से रिलेटेड कंटेंट और मैं कुछ डांस से रिलेटेड चीज़ें डालती हूँ बिकॉज़ आई एम अ डांसर, लाइक आई लव डांसिंग। तो अगर आपको ऐसे टाइप का कंटेंट पसंद है, तो आप मेरे चैनल को फ़ॉलो करें @यशिका मडाल। थैंक यू, दैट इज़ इट। ठीक है, तो आप लोग इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर जुड़े हैं तो, ठीक है? और होप सो कि सब लोग एन्जॉय किया होगा आप लोगों ने। और ये वाला था हमारा पहला, और शायद अब आगे इसकी सीरीज़ कंटिन्यू मैं करना चाहता हूँ। होप सो कोई नेक्स्ट गेस्ट मिले या किसी के साथ ऐसा कोलैबोरेशन हो। कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है चीज़ें, बस आपको थोड़ा-सा इंटरेस्ट होना चाहिए पोएट्रीज़ में। आप और अपने बारे में जो कुछ भी लोग बताएँ। अभी तक देख रहे हैं ना हमारा लाइव, मैं उन सबको कहना चाहूँगी कि ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू। आप अपनी लाइफ में खुश रहें, आबाद रहें, अपने गोल्स अचीव करें। दिस इज़ द मैसेज मैं जो आपको सबको देना चाहूँगी। दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू अब फॉर मैं इनवाइटिंग मी। कमेंट सेक्शन में 1 सेकंड रुकिए ज़रा, हम खत्म ही करने वाले हैं लाइव थोड़ी देर में। कुछ बातें करते हैं, ठीक है? तो कुछ जी, इंटरेस्टिंग सी बातें मैं सुनाना चाहूँगा, ठीक है? तो जी, जी। इंटरेस्टिंग सी बोलिए। बात ये है कि सब लोगों ने धुरंधर मूवी देखी है, होप सो देखी होगी। ना देखी हो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। गाना तो सुना ही होगा, होप सो कि गाना बहुत ही वायरल हुए हैं उनके। तो यशिका जी का एक अभी लेटेस्ट एक सॉन्ग है, वो उनके चैनल पे ट्रेंड पे चल रहा है, ठीक है? तो उसका डांस इनका बहुत वायरल हुआ है, इनका चैनल देख के एक बार ज़रूर देखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है, मैं कुछ ये बताना चाहता था कि बीच में ऐसा ट्रेंड चला था ना कि पाकिस्तानी स्पाई, मतलब इंडियन स्पाई इन हुँ, हुँ। पाकिस्तान, काफ़ी सारा मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो मैं ये सोच रहा हुँ, था कि हुँ। इंडिया से इतने सारे स्पाई अगर पाकिस्तान जाएँगे, तो पाकिस्तान के लोग कहाँ जाएँगे?
मतलब इन पाकिस्तान के लोग से ज्यादा तो हमारे स्पाई वहां पे हो गए होंगे। और यही चीज है। और इसके अलावा आप लोग मुझे पूछना कमेंट में चाहूंगी ये मैं, बताइए। क्या? अगर ये जो ट्रेंड है आप बनाते कि हम्म। पाकिस्तान में स्पाई बनना है, तो आप लाइक उसमें होता है ना कि पाकिस्तान में स्पाई बनने जाते हैं और फिर पकड़े जाते हैं, तो आप हाँ, किस तरह से पकड़े जाते हैं? मैं इस तरह से पकड़ा जाता कि मैं पाकिस्तान में एज अ डॉक्टर जाता, हम्म। और फिर पूरी चीजें सही सलामत करता। फिर अच्छा, हम्म। किसी ने कमेंट किया है FA9LA, हाँ वही सॉन्ग। ये वाला गाना नहीं, पर ना तो कारवा की तलाश है, वो गाना गाना इनका, सॉरी, शरारत वाला गाना इनका ट्रेंडिंग पे है। ठीक है। तो मैं ना क्या करता पता है, मैं डॉक्टर बन के वहां पे जाता एज अ स्पाई, वहां पे रहता, पूरा चीज हो जाता, सब खत्म हो जाता। जी। फिर अगर किसी पेशेंट की लाइफ एंड डेंजर होती और मैंने ऑपरेशन किया होता और बाहर आके मुझे बोलना पड़ता कि अब मेरी दवाएं काम नहीं करेगी, आपकी दुआएं काम करेगी, तब मैं बोलता कि हम्म। भगवान से प्रार्थना कीजिए, और वहीं पे मैं पकड़ा जाता। ठीक है। हाँ, उनके भी तो ऐसे अल्लाह बोलते हैं ना। अच्छा, मैं एक हाँ, चीज़ करना चाहूँगी, मैंने ना एक इंट्रो तैयार की थी यहाँ पे आने से पहले, बट वो मैं बोल नहीं पाई। एक्चुअल में आज मैंने ना वो जो यालिनी है धुरंधर में, उसका लुक रिक्रिएट किया था। ये जो आप देख सकते हो, ये सारा उसका लुक मैंने हाँ, रिक्रिएट किया था। वो तो दिख रहा है। हाँ, हाँ। हाँ, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ना एक इंट्रो तैयार की थी, जो कि मैं बोलने में लाइक शुरू में मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, तो बोल नहीं पाई। मैं अभी बोलना चाहूँगी, ऑल्दो ये एंड है। हाँ, हाँ, सुनाइए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर यशिका और आप सबका स्वागत है मुशायरा शायराना में। फर्जी फर्जी मुशायरा में, मुशायरा ठीक में। है। हाँ, हाँ। हाँ जी। आपने तो नाम की, ठीक है, कोई बात नहीं, नाम में मैं क्या समझ रखा गई है, आप ठीक क्या है। कहना चाह रहे हो। हाँ, हाँ, पर समझ मेरी गए सब। पर मेरी इंट्रो तो अच्छी थी। ठीक है, मैंने भी एक इंट्रो रखूंगा, मतलब मैंने अब भी सोचा है कि अगर मैं हम्म। स्पाई बन के जाऊंगा तो वहां अपना नाम रखूंगा हमजा बादाम शेख। हमजा बदाम शेख। और फिर रखूंगा कि अच्छा, तो दूसरा नाम क्या है, मतलब कोई अगर दूसरा नाम सजेस्ट करता है मुझे, तो आपको इस ट्रेंड के लिए नाम चाहिए तो रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, असलम मच्छरदानी। ठीक है, जस्ट लाइक कि वो राइम करता है उनके नाम से, हमजा बादाम शेख तो ज्यादा ही हम्म। करता है, आई मीन शेख होते हैं वहां पे तो ऑब्वियसली। तो चलो, बस यहाँ पे अब हम लाइव खत्म करते हैं। तो अगर आपको हमारे पहले गेस्ट का चैनल आपको मैंने बताया @यशिका मुंडई, तो ये वाला चैनल है, वो आप लोगों को हमारे मतलब मेरी कम्युनिटी पोस्ट में मैंने ऐड किया हुआ है करके, तो वहां से आप जाके इनको फॉलो कर सकते हैं, या ऐसे भी सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और प्लीज, जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तो पूरा देखना, और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बताना कि आप लोगों को ये फर्ज़ी मुशायरा कैसा लगा। और यही मुशायरा की सीरीज़ अगर हम कंटिन्यू करेंगे, मैं आई एम सर्चिंग फॉर अ नेक्स्ट गेस्ट। मैंने काफ़ी लोगों से बात की है कि आप लोग आइए, आइए। ज़्यादातर लोग आते नहीं हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है, पर आइए, क्योंकि यूट्यूब के आपको कोई नहीं दिखने वाला ऑब्वियसली, सिवाय फॉलोवर्स के। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके घर वाले देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, कुछ ऐसा डर है, तो इस डर को निकाल दीजिए, क्योंकि हम लिंक सबको शेयर नहीं करते, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा चैनल किसी को पता होगा और आपके घर पे किसी को दिक्कत नहीं है, तो प्लीज़ जुड़े रहिए, और इसी के साथ मैं ये लाइव खत्म करता हूँ। और बस यहाँ पे हम लाइव को एंड करते हैं, ठीक है। तो यही वाली बात है, अगर हमारा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो को प्लीज लाइक करना और एंड तक जरूर देखना, आपको मजा आएगा। और ये चैनल की सीरीज कंटिन्यू रखनी है या नहीं, ये भी कमेंट में बताना, और मजा आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, गुड बाय। नाइट। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। बाय। अच्छा, अभी मैं लाइव को एंड कर रहा हूँ, ठीक है।